नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इसरो आप लोग जानते हैं आईटी वाले बच्चों की एक बहुत बड़ी पसंद है। इसरो में टेक्नीशियन बी की नौकरी आप लोगों के लिए आती है। डीआरडीओ की बात करूँ तो उसमें टेक्नीशियन ए आती है। अगर मैं बीईएल की बात करूँ तो उसमें टेक्नीशियन सी आती है। इसी तरीके से सी तक आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इसरो की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया अभी शॉर्ट है। इसके बाद जो फुल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालेगा। बाकी जो क्राइटेरिया रहता है वो आप लोगों का सेम ही रहेगा जैसे अन्य यूनिट में इसरो की वैकेंसीज आती है। इसका फॉर्म 10 तारीख से आप लोगों के लिए चालू होगा। एज का क्राइटेरिया, जो सिलेबस है उसका क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें वही है जो पीछे जो इसरो की वैकेंसी आई थी। सेम डिट्टो, नेगेटिव मार्किंग, कितने नंबर का पेपर होगा, आप उसका सिलेबस देख के इसकी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसरो की वेबसाइट आप लोग विजिट कीजिए। कई बच्चे प्रीवियस पेपर्स मांगते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को इसरो की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे डाल देना इसरो जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप लोगों के सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उससे ट्रेड वाइज आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये समझाने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। इसरो के लिए 3 चीज़ों पे आपको मेहनत करने पड़ेगी। एक तो आपकी ट्रेड पर, एक आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन पर, ठीक है, और एक आप लोगों का ईडी पर। ये 3 चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। तो ये मत सोचना कि खाली ट्रेड के बेस पे आप लोग इसका एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ये जो है बेंगलोर यूनिट से वैकेंसी आई है, हैदराबाद साइड से। एनआरएससी की यानी नेशनल रिमोट जो है सेंसिंग सेंटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पे ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है इस यूनिट में, क्योंकि आप नाम से ही समझते हैं कि किस तरीके की यूनिट है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें टेक्नीशियन बी में, तो आप लोगों के सामने वैकेंसीज़ का काउंट आप लोग देख सकते हैं। टोटल अगर यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ की बात करें तो 4 वैकेंसीज़ है इसमें, ठीक है। यहाँ पर 5 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, ठीक है, ये आपके सामने। और आई थिंक सबसे ज़्यादा आप लोगों को इसी में ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास चाहिए और ITI चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं IT की बात करूँ तो इसमें 4 है, सेम वही कंडीशन, बट ट्रेड आपकी जो है IT हो जाएगी। और इसमें NCVT वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, SCVT को मौका नहीं दिया है। SCVT वाले अप्रेंटिस के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया जब फुल नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, कैटेगराइजेशन आप लोग देख लो किस में है। तो ये जो है आप लोगों की UR कैटेगरी में है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो है ड्राफ्ट्समैन भी सिविल की वैकेंसी है, इसमें भी एक वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। क्राइटेरिया वही है, ट्रेड बस चेंज हो गई है। फॉर्म इसका 10 तारीख से चालू हो जाएगा इसी महीने आप लोगों का, और 30/11 तक आप लोगों का चलेगा। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है आप लोगों के लिए जो वैकेंसी निकाल रही है मल्टीपल यूनिट में निकाल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो यूनिट आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगी, आप लोग जो है उसमें फॉर्म फिल करना। दूसरा, इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है बच्चों की कि सर हमारा पैसा रिफंड नहीं कर रहा है ये विभाग। हमने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, डिपार्टमेंट ने बोला था कि 400 रुपये वापस करेगा, SC ST के 500 पूरे वापस करेगा। तो वो कई यूनिट के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो भाई इसके लिए मिल के आप लोगों को कंप्लेंट रेस करने पड़ेगी। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर दो एक बच्चा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपका पैसा आपको दिला सकती है। मैं समझ सकता हूँ इसरो पैसा आप लोगों को नहीं दे रहा, बट उसके पीछे आपको रीज़न देना चाहिए डिपार्टमेंट को। और बाकी अगर कोई अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग तो आपको बताऊंगा। अभी यह जानकारी थी तो मैंने अपनी साइड से आपको दे दी है। धन्यवाद।